नमस्कार, मैं सपन चौधरी फ्रॉम कोलकाता। मैं अपना, आपका, सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला लेके आप लोग के सामने हाजिर हूँ। एज यू ऑल नो दैट आई सपन चौधरी वर्क्स एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर एंड माय जॉब, मेरा काम है डिजिटल केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री का सारी खबर, एडवांस इंफॉर्मेशन जुगाड़ करना और आप लोग के सामने रखना, ताकि बिजनेस को आगे ले जाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री अभी आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अंदर पड़ता है, एमआईबी का जो डिपार्टमेंट है। तो नेचुरल बेसिस से बिजनेस को अगर करना है तो आपका फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्या है, बिजनेस का इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन ये चाहिए। इसी को लिए मैं इंफॉर्मेशन लेकर के अपना कम्युनिटी एलसीओ का पास आता हूं और ये आप लोग के सामने रखता हूं। आज भी आने का कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे देखिए, आप लोग सबको जानते हैं 17 जनवरी 2025 पोस्ट एंड टेलीग्राफ द्वारा जो एलसीओ रजिस्ट्रेशन होता था वो अभी बंद हो चुका है। तब बंद होने के बाद क्या होगा, ये अभी एमआईबी का अंडर चला गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एमआईबी का द्वारा ये अभी 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है एलसीओ को। इसके लिए जो मिनिस्ट्री ने किया है, एक ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया है। आप लोगों को बता दूं, ये नीचे दिया हुआ मेरा पोर्टल का जो एड्रेस है वो है new.broadcastseva.gov.in। इस पोर्टल में आप अगर साइन इन करके आप यहाँ अंदर जा सकोगे। वहाँ पे 7 मेन्यू है, डिफरेंट 7 तो पेज है। उस पेज में डेटा इनपुट करने पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट देने से आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अभी तक जो खबर है, बहुत ऑपरेटर अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुका है। बहुत ऑपरेटर के पास हो सकते इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ऑपरेटर इसके लिए वेट कर रहा, क्योंकि अपना जब बारी आएगा, जब पीएनटी खत्म होगा तभी करेगा। बट मेरा सजेशन है, ये जो एमआईबी का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि दिस इज आइडेंटिटी ऑफ एलसीओ, बिकॉज ये जो रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है एमआईबी का तरफ, यहाँ तक सब ठीक है। अब उस जो पोर्टल है जो अभी आपको बताया, उस पोर्टल में थोड़ा बहुत बग है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है। मान लीजिए आप कुछ करने गया तो एरर दिखा रहा है, कभी भी वो काम नहीं हो रहा है। उसके बाद देखा जा रहा है 2 दिन बाद वो एरर चला गया। मतलब छोटा मोटा जो इश्यूज है उसको छोड़ करके भी देखा जाए तो ओवरऑल ये पोर्टल काम कर रहा है और रजिस्ट्रेशन दे रहा है। इस रजिस्ट्रेशन में एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा इशू है जो मैं देखा हूं और आप लोग के सामने रख रहा हूं। देखिए, ऑपरेटर जो काम करता है एलसीओ, अभी तक पुराना जो पीएनटी से जो रजिस्ट्रेशन निकला अपना फॉर्म में निकाला। मान लीजिए कोई ऑपरेटर काम करता है अपना खुद, मतलब प्रोप्राइटर हिसाब से, कोई ऑपरेटर पार्टनरशिप पे काम करता है, कोई कोई ऑपरेटर प्राइवेट लिमिटेड बना करके वो काम कर रहा है। तो इसका मतलब अगर वो प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, सभी का एक तो फार्म नेम होता है। उस फार्म नेम लेकर के ही ऑपरेटर लोग, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर लोग काम किया है। अब ये फार्म नेम क्यों हम इसको ऊपर इतना स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि देखिए देखा जाएगा तो अगर जितना एमएसओ है जिसका साथ ऑपरेटर अपना मियाँ या सिया एग्रीमेंट साइन करके काम करता है, वहाँ पे भी एक नाम देने पड़ता है। बहुत ज़्यादा ऑपरेटर अपना फार्म नाम से रजिस्ट्रेशन किया है एमएसओ के साथ। उसके बाद मान लीजिए बिजनेस करने से स्टेट अथॉरिटी का ट्रेड लाइसेंस लगता है, वो भी फार्म नाम से निकलता है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स देने पड़ता है, फार्म नाम से निकलता है। उसके बाद जीएसटी देता है, फार्म नाम में देता है। उसके बाद मान लीजिए पोल टैक्स या अम्यूजमेंट टैक्स जो भी कॉर्पोरेशन में देने पड़ता है, फार्म नाम से देता है। आईटी तो है। ओवरऑल बिजनेस अगला 25 साल 23 साल चलने के बाद लास्ट 10 ईयर्स में एक फॉर्मेट में आ चुका है। ये फॉर्मेट में आने का कारण, ऑपरेटर भी अपना बिजनेस बहुत फॉर्मेट में करता है, तो गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बहुत उसको मानने चलने पड़ता है। और गवर्नमेंट के साथ अपना जो भी रजिस्ट्रेशन अदर देन दिस एमआईबी रजिस्ट्रेशन, बहुत किस्म का रजिस्ट्रेशन बोलिए एनलिस्टमेंट है, वो अपना फार्म नाम से करता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये दिखा जा रहा है, अभी नया जो एमआईबी रजिस्ट्रेशन निकला वो इंडिविजुअल नाम में करता है। इसमें तब क्या प्रॉब्लम है, आप सोच सकते हो इसमें प्रॉब्लम कुछ है कि नहीं। इसमें प्रॉब्लम बहुत है। क्यों मैं बोलता हूँ, देखिए एमआईबी का रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल नाम में,
आप इंडिविजुअल बोलिए, जो भी एलसीओ काम करता है पार्टनरशिप में, वो अपना फार्म का नाम से करता है। इतना दिन वही करके आया। एमएसओ से उसी का फार्म का नाम से रजिस्ट्रेशन है। बाकी गवर्नमेंट जितना अथॉरिटी है, जिसका साथ उसका ताल्लुकात है, सब फार्म नाम से है। तो ऐसा हो सकता है आगे दिन में इसको लेके एक लिटिगेशन हो सकता है, एक कंफ्यूजन हो सकता है। आप आपका मिनिस्ट्री में आपका फार्म नाम है नहीं, तो आप कैसे जीएसटी भरते हो, कैसे आप ट्रेड लाइसेंस देते हो, ये सब किस्सा आ सकता है। ये सोचने का समझने का बात है, क्योंकि देखिए बिजनेस आप अगर जब करोगे तो आपका सारी चीज जब ठीक है, तो छोटा मोटा चीज जो अगले दिन में बहुत लिटिगेशन ला सकता है, उसको तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये मैं देखा हूँ, ये होना नहीं चाहिए। पीएनटी में जिस ऑपरेटर को फार्म नाम से है, वही एमआईबी भी उसका इंडिविजुअल नाम से आ रहा है। ये होना नहीं चाहिए। इट्स ए प्रॉब्लम, इट्स ए डिस्प्यूट। तो ये एमआईबी का जो पोर्टल है, उस पोर्टल से ऐसे निकल रहा हो सकता है। ये पोर्टल में जब नाम निकलता है, उसका कमांड वैसा दिया हुआ है जिसमें नाम से खींच रहा है। वो फार्म नाम जब हम एमआईबी पोर्टल में जाकर के सब जब डॉक्यूमेंट देता हूँ, जब फॉर्मेट में जितना डेटा देता हूँ, उसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। फार्म नाम दिया हुआ है, ऑफिस एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया है। तब रजिस्ट्रेशन के समय जो फार्म नाम से काम करता है, उसका इंडिविजुअल नाम में क्यों आएगा? उसका फार्म नाम से निकलना चाहिए। ये हो सकता है जब सॉफ्टवेयर जब बना और जो टेक्निकल टीम काम करता है, उन लोग को इस बारे में उतना डिटेल नॉलेज है नहीं, या कोई इसको बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो ऐसे निकल रहा है। लेकिन जो बिजनेस करता है ग्राउंड में, केबल ऑपरेटर, लोकल केबल ऑपरेटर, उसको तो सोचना ही है कि ये अगर आगे दिन में लिटिगेशन होगा, वो किसका ऊपर आएगा, वो कौन फेस करेगा। तो अभी ये चीज देखते हुए मैं हर केबल ऑपरेटर को बोलूंगा, इसको एक ऑब्जेक्शन लेटर जाना चाहिए। मतलब ये जो नहीं आ रहा, इसको लेके ऑब्जेक्शन लेटर होना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? वो एमआईबी में ही जाना चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से निकल रहा है। तो ये कंप्लेन अगर जब तक न जाएगा, उसका जो माने कंसर्न जो अथॉरिटी है, उसका नजर में नहीं आएगा, तो ये तो सोल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जितना अभी तक केबल ऑपरेटर अक्रॉस इंडिया, जितना ऑपरेटर अपना रजिस्ट्रेशन ले लिया, आप लोग देख लीजिएगा, आपका हर ऑपरेटर जो नाम, जिसका जो नाम है, वो नाम से निकल रहा, अपना फॉर्म से नहीं निकल रहा। तो इसको लिए एमआईबी में एक कंप्लेंट डालना चाहिए। कंप्लेंट का डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मेट, एक तो मेल करने पड़ेगा। तो मेल करने से एक तो फॉर्मेट होना चाहिए, सही तरह फॉर्मेट। उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका जो मैटर क्या होगा, रेफरेंस किया जाएगा, और किसको ये एड्रेस किया जाएगा, इसके बारे में अभी मैं बता दूं। देखिए, ये जो कंप्लेन जाएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी एमआईबी के पास जाएगा। उनका 2 मेल आईडी है, मैं अभी आप लोग का नीचे देखिए देख रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, नोट करके रखिए, क्योंकि आगे दिन में यही मेल में आपको कंप्लेंट डालने पड़ेगा। 2 नंबर एक काम करने पड़ेगा, आप सीसी में आप डीएसपीएफ को रखिएगा, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि डीएसपीएफ एपेक्स बॉडी होके काम कर रहा, मिनिस्ट्री में ऑपरेटर को ये सब लिटिगेशन लेके काम करता है। अगर डीएसपी भी इसको लेके ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन डाल चुका है, अब ऑपरेटर से भी जाएगा, उसका एक कॉपी अगर डीएसपीएफ के साथ रहेगा, तो क्या होगा, डीएसपी को काम करने में सुविधा हुआ, डॉक्यूमेंट डेटा दे करके बता सकता है दीज आर द प्रॉब्लम्स। और इतना केबल ऑपरेटर, लोकल केबल ऑपरेटर ये इशू आ रहा, इसीलिए मैं आपको बोला मेल जाएगा डायरेक्ट टू एमआईबी एंड सीसी टू डीएसपीएफ। अब इसका जो मैटर होगा, इस मैटर के बारे में आपको बता दूं, मैटर के ड्राफ्ट में बनाया, ये केबल वाला चैनल में ये जो वीडियो जाएगा, इसका बाद ही वो फॉर्मेट आप लोग को दे देंगे। 2 फॉर्मेट में वो बना रहा हूं मैं, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डॉक फॉर्मेट, और एक पीडीएफ। ये दोनों में एक तो सैंपल ड्राफ्ट है, और इसका साथ साथ मैं जो करूंगा, एक ऑलरेडी एमआईबी कंप्लेन डाला हुआ एक मतलब कंप्लीट फॉर्मेट में इसका साथ ही डालूंगा, जो एक केबल ऑपरेटर दिया है। तो आप उसको टैली करके आप देख सकते हो कहाँ पे क्या जाना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, आपका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, ये आपका जाएगा। और आपका जो अभी जो रजिस्ट्रेशन मिल चुका है एमआईबी से, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो डालने पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन का डेट डालने पड़ेगा। यही मेनली ये चीज़ आपको इंडिविजुअल ऑपरेटर लेवल में करने पड़ेगा। अदरवाइज
जो अदर फॉर्मेट है, जो जो बयान बोला जाता है, वो मैं सारा डाल चुका हूँ। ये तीनों चीज़ आप लोग को डालूंगा, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, एक पीडीएफ फॉर्मेट में। बाद में पीडीएफ से आप डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर करके फिर अपना डिटेल डाल करके फिर उसको कॉपी पेस्ट करके मेल में डायरेक्ट डाल सकते हो। ये अब देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ऑपरेटर हु आर रजिस्टरिंग देमसेल्व्स टू दी एमआईबी, बिकॉज ये एकदम मतलब फुल प्रूफ रजिस्ट्रेशन नहीं है। सब कुछ ठीक है, बट नाम लेके आगे दिन में बहुत इशू आ सकता है। तो जब हम लोग को समझ में आ रहा दिस इज ए प्रॉब्लम, दिस हैज टू बी रेक्टिफाइड फ्रॉम दी कंसर्न एमआईबी डिपार्टमेंट, इसी को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया, आप लोग को सामने रखा हूँ। आप लोग और के सोचिए, देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आज का दिन में छोटा हो सकता है, आगे दिन में बहुत बड़ा हो सकता है। तो आज कुछ नहीं बोल के उस दिन चिल्लाने से कोई तो काम नहीं होगा। तो शुरुआत में जब भी ये चीज़ समझ में आ गया है, तो इसको लेके अपना हर ऑपरेटर अपना अपना रजिस्ट्रेशन लेकर के ये मेल एमआई में डाल दो, CC टू DSPF, सो दैट इन फ्यूचर ऑलरेडी DSPF इसको लेके काम करता, बाद में जब कोई रिप्रेजेंटेशन में DSPF जाएगा, उसको ये सारे डॉक्यूमेंट डेटा रहेगा उसको रखने के लिए, जो इसको प्रॉब्लम है, इसको अभी रेजोल्यूशन करना चाहिए। तो यही प्रॉब्लम या यही इशू लेके आप लोग को मैं सामने आया हूँ। डिटेल आप लोग को बता दिया। बिजनेस आप करते हो, आपका टैक्स जाता है, आपका पेमेंट होता है, स्टेट वाइज भी पेमेंट होता है, तो आप ही को ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ के आने पड़ेगा। बाकी एसोसिएशन जो है वो तो बराबर काम करता है, वो काम करेगा। अनलेस एंड अनटिल यू रेज योर वॉइस, तो पूरा काम कंप्लीट नहीं होता। दैट इज द रीजन आई केम today to describe you the whole matter. Try to understand this is a problem, and this problem has to be sorted out as soon as possible, in the very beginning only, because जितना अभी तक रजिस्ट्रेशन मिला, इसका 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स में भी अभी भी एल्सो बाकी है जो करेगा। इसी का पहले अगर इसको हम लोग रेक्टिफाई कर पाए तो सबके लिए भला है, सभी का काम है। इसी यही बात बोलने के लिए मैं आप लोग का सामने आया हूँ विद रिक्वेस्ट, आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन बनाइए और साथों साथ ये कंप्लेंट में लेटर भी डाल दीजिए। तो मैं और ज़्यादा इसको बढ़ेंगे नहीं, इसको लेकर के विदाई लूँगा आपसे। तो विदाई लेने का पहले आप लोग को और एक बार रिक्वेस्ट कर दूँगा, आप खुद देखिए ये प्रोग्राम, एंड ये जो वीडियो है, ये जो प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉन्टैक्ट एंड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हर ऑपरेटर के पास ये इन्फॉर्मेशन जाना जरूरी है, ताकि ऑपरेटर अपना तरफ से खुद का जो स्टेप है वो ले सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।